नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमनली डन आई प्रोसीजर जिसको कि लैसिक कहते हैं उसके बारे में बात करूँगी। जैसा हम सब जानते हैं, लैसिक इज़ अ प्रोसीजर फॉर स्पेक्टिकल करेक्शन। बेसिकली जिन लोगों को चश्मा है या चश्मे का नंबर है या जो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, अगर वो नहीं पहनना चाहते हैं तो हम लैसिक कर सकते हैं जिससे कि उनका चश्मा हट जाए। LASIK is a procedure only for neutralizing the power. That means जो आपकी existing power है इस समय उसको वो ख़त्म कर सकता है, लेकिन LASIK आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। जो आपकी पावर अगर बढ़ रही है आँख की, उसके लिए आप LASIK नहीं कराएं कि मेरा नंबर बढ़ रहा है तो मुझे LASIK करा लेना चाहिए है। नहीं, LASIK करते ही तभी हैं जब आपका नंबर पूरा का पूरा आ चुका होता है और स्टेबल होता है। अगर प्रोग्रेशन हो रही है तो LASIK नहीं करना चाहिए। LASIK कोई भी करवा सकता है अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपका नंबर 6 महीने से स्टेबल चल रहा है। बहुत लोगों का नंबर 18 साल तक भी स्टेबल नहीं होता है। इवन अप टू 21-22 ईयर्स नंबर जो है बढ़ रहा होता है। खासकर स्टूडेंट्स जैसे आजकल सब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। एंड इन दैट केस LASIK शुड बी डिलेड टिल द टाइम द पावर इज स्टेबल। नंबर रुका होना, स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में LASIK नहीं करें क्योंकि उन्हीं लोगों में इवेंचुअली आगे जाके नंबर फिर से वापस आ जाता है। उसके अलावा आपकी कॉर्निया, जो हमारी काली पुतली जो ट्रांसपेरेंट आगे की पुतली होती है जिसके ऊपर LASIK किया जाता है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर उसकी थिकनेस ठीक है और उसकी शेप ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो LASIK किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट यू शुड नॉट बी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग। दैट मीन्स आपको बच्चे को दूध नहीं पिला रहे होने चाहिए और ना ही अभी प्रेगनेंसी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में नंबर वापस से चेंज हो जाता है। एंड यू शुड नॉट हैव एनी बॉडी डिजीजेज और सिस्टेमिक कंडीशन। कोई ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो कि हीलिंग को डिले करते हैं, हीलिंग को हैम्पर करते हैं और आंखों में सूखापन या ड्राइनेस क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव अ हेल्दी आई विद अ स्टेबल नंबर एंड अ गुड कॉर्नियल शेप एंड थिकनेस, आप LASIK करवा सकते हैं। LASIK किसी भी तरह की पावर प्लस माइनस सिलेंडर सबके लिए किया जा सकता है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। इसमें बस ये होता है कि LASIK माइनस नंबर की, ऐसा देखा गया है कि माइनस नंबर की आंखों में ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देखा गया है। प्लस नंबर के में भी LASIK किया जा सकता है, बट द रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड एंड नंबर के वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस केस में। सिलेंड्रिकल नंबर में LASIK सक्सेसफुल है, किया जा सकता है बिल्कुल, अगर आपकी कॉर्निया की शेप और थिकनेस ठीक ठाक है। किस पावर तक कर सकते हैं, अगेन ये डिपेंड करता है कॉर्निया की थिकनेस कितनी है और आपकी पावर कितनी है। इवन अप टिल 9-10 भी LASIK किया जा सकता है अगर कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है, क्योंकि बेसिकली LASIK में आप कॉर्निया को पतला कर रहे हैं। जब हम लेज़र करते हैं कॉर्निया पतला होता है, हमें एक मिनिमम बेड छोड़ना होता है पीछे कॉर्निया का। तो जितनी अच्छी इनिशियल थिकनेस होगी उतना ही नंबर न्यूट्रलाइज हो सकता है, नंबर हट सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अगेन योर कॉर्नियल थिकनेस। एंड ऐसा कोई अगर नंबर ज़्यादा भी है तो ये मत सोचिए कि LASIK नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर आपका कॉर्निया ठीक ठाक थिकनेस का और शेप का है। लेकिन LASIK नज़दीक के नंबर को हटाने के लिए नहीं होता है। आप अभी तक देयर आर लेजर्स विच आर कमिंग अप, बट बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं देखा गया है कि जो आपका 40 के बाद पास का रीडिंग ग्लासेस आते हैं उसके लिए LASIK इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल एंड इट शुड नॉट बी टेकन एज एन ऑप्शन। हमारी जो पुतली होती है, ट्रांसपेरेंट पुतली है हमारी, उसकी ऊपर एक लेयर हटा के एक फ्लैप बनाया जाता है और उसके अंदर जो है कॉर्निया को पतला किया जाता है लेज़र के रास्ते से और वापस उस फ्लैप को बिठा दिया जाता है। दिस इज़ द ग्रॉस प्रोसीजर जो हर तरह के LASIK में प्रोसीजर यही होता है। चाहे आपको डिफरेंट तरह के LASIK मैं भी आऊँगी उसके ऊपर बताने के लिए, बट सब में प्रोसीजर यही होता है कि पहले फ्लैप बनाया जाता है, फ्लैप के अंदर लेज़र किया जाता है जिससे आपकी कॉर्निया जो है उसकी शेप चेंज होती है। माइनस नंबर की कॉर्निया उसको फ्लैट किया जाता है एंड वापस उस फ्लैप को बिठा दिया जाता है अपनी पोजीशन के ऊपर। दैट इज़ द बेसिक प्रोसीजर। Grossly, there are two heads. One is a blade LASIK and one is a blade-less LASIK. जो इनमें फ़र्क क्या होता है, दोनों में प्रोसीजर सेम होता है, एक्सेप्ट जो हमारा फ्लैप बन रहा है इन अ ब्लेड LASIK, जो फ्लैप बनता है वो एक ब्लेड के रास्ते से बनता है। देयर इज़ अ माइक्रोटोम, देयर इज़ अ ब्लेड विच मूव्स ओवर द कॉर्निया एंड आपका फ्लैप हटा देता है, फ्लैप बना देता है। उसके अंदर हम लेज़र करते हैं और वापस उस फ्लैप को बिठाते हैं।
इन अ ब्लेडलेस लैसिक या जिसको फेम्टोलैसिक कहते हैं, उसमें जो ये फ्लैप बनाने का प्रोसीजर है वो एक और तरह का लेज़र करता है जिसको कि फेम्टो लेज़र कहा जाता है। उससे वो फ्लैप बनाया जाता है, उसको हटा के उसके अंदर लेज़र सेम तरीके से होता है और उसको वापस बिठाया जाता है। उसके अलावा इन्हीं में आपको और बहुत सारे, देयर इज़ स्फेरिक LASIK, there is aspheric LASIK, there is customized LASIK according to your own eye, आपकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। देन देयर इज़ SBK का मतलब होता है कि जो हम फ्लैप बनाते हैं उसकी जो थिकनेस है, एक स्टैंडर्ड थिकनेस होती है इन अ नॉर्मल LASIK। अगर आपकी कॉर्निया पतली है तो हम चाहेंगे कि वो फ्लैप और पतला बने ताकि हमें नीचे ज़्यादा बेड मिले जिस पे हम लोग लेज़र कर सकें। सो SBK इज़ अ थिन फ्लैप LASIK जिसमें वो ब्लेड से बनाते हैं लेकिन उसको पतला बनाते हैं। इन अ फेम्टोलैसिक और अ ब्लेडलेस लैसिक ऑलरेडी वो फ्लैप पतला ही होता है लेकिन हम उसको और भी पतला करने का ऑप्शन रख सकते हैं जिसको अल्ट्रा थिन फ्लैप लैसिक कहते हैं। तो अगर नंबर ज़्यादा है या कॉर्निया पतली है तो उसमें हम ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन रख के चल सकते हैं। उसके अलावा देर इज़ कॉन्टूरा, दैट इज़ अगेन अ प्रोग्राम विच इज़ अ काइंड ऑफ अ फेम्टोलैसिक, बट उसमें आपका आपकी पुतली का जो हमारी सेंट्रल प्यूपिल होता है उसका साइज़ इन लाइट विदाउट लाइट कितना रहता है उस सब को भी लेकर काउंट करके उस हिसाब से ही लेज़र की प्लानिंग की जाती है, लैसिक की प्लानिंग की जाती है। पोस्ट लैसिक रिकवरी इज़ वेरी फास्ट, द प्रोसीजर इज़ प्रिटी पेनलेस। आपको सिर्फ आई ड्रॉप्स होते हैं, देर इज़ नो इंजेक्शंस रिक्वायर्ड। आई ड्रॉप में पेशेंट्स दोनों आँखों का एक साथ करते हैं, काफ़ी कंफर्टेबली सब पेशेंट्स करवा लेते हैं। सिर्फ हल्का फुल्का प्रेशर महसूस होता है आँख के अंदर, बट अदरवाइज इट इज़ जनरली अ पेन फ्री प्रोसीजर। विद इन 24 आवर्स आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रह सकता है, फॉरवर्ड बॉडी सेंसेशन, आँख में पानी आना, लाली होना, वो पहले 24 घंटे रहता है। और उसके बाद मोस्टली आफ्टर द फर्स्ट नाइट, सोने के बाद सुबह से पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, दिखाई देने लग जाता है, हल्की फुल्की रड़क रह सकती है। आई ड्रॉप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली द लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, जिससे आपको जो रड़क है वो कम से कम रहे। एंड मोस्ट ऑफ दीज आई ड्रॉप्स दे गो ऑन फॉर अबाउट 1.5 months। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स लंबी भी चल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स नीड। द बेसिक प्रिकॉशन दैट यू हैव टू टेक इज़ कि आँख को रब नहीं करना है, आँख को छूना नहीं है, मसलना नहीं है, ज़ोर से रगड़ना नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से वो फ्लैप जो हमने वहाँ पे फ्लैप बनाया है वो फ्लैप अपनी जगह से हिले। हमें उसे हील होने का, जुड़ने का अपनी जगह पर वापस एक अच्छा टाइम देना ज़रूरी है। अदर देन दैट नेक्स्ट डे से आप सब कुछ कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, कंप्यूटर पे काम शुरू कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर पे जिनका बहुत घंटे का काम होता है उनको 3-4 दिन के बाद कंफर्टेबल होता है, बिकॉज शुरू में लाइट थोड़ी चुभ रही होती है आंखों में। 1 हफ्ते बाद ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1-1.25 महीने में आप जिमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसी, इट डजंट हैम्पर योर लाइफ टू मच। मोस्ट पीपल कैन गेट बैक टू द रूटीन एक्टिविटीज़ इन 3 or 4 days। बेसिक जैसा मैंने आपको बताया, जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट पोस्ट लैसिक होता है वो ड्राइनेस होता है। पेशेंट्स को ड्राइनेस का प्रॉब्लम रहता ही है, जिसका सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालें। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ज़्यादा सवेयर ड्राइनेस की इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए हम लोग पहले से सब पेशेंट्स में चेक करके ही आगे बढ़ते हैं कि ड्राई आई है या नहीं है। तो जिनको ड्राइनेस है उनको लैसिक अवॉइड करना चाहिए तब तक। उसके अलावा कुछ लोगों में रात में नाइट ड्राइविंग में, स्पेशली जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं, उनमें नाइट ड्राइविंग में कई बार थोड़ा सा इशू ये होता है कि आपको लाइट फैली हुई दिख सकती है या थोड़े से स्कैटरिंग दिख सकती है, हेलोज दिख सकते हैं, गोल गोल राउंड सर्कल्स दिख सकते हैं लाइट के अराउंड। दैट इज़ वन प्रॉब्लम which can occur, but most patients are happy and comfortable post LASIK। कोई ऐसा मेजर इशू होता नहीं है। लेकिन जो 40 साल के बाद आपके एजिंग के चेंजेस आएंगे, 40 के बाद पास की नज़र कमज़ोर होती है या एजिंग की वजह से कैटरैक्ट बनता है, लेंस में कुछ बदलाव आते हैं, 40 के बाद जो ये सब चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आपको नंबर फिर से आना शुरू हो सकता है, उसको LASIK नहीं रोक सकता है। सो पोस्ट 40 years of age द बॉडी स्टार्ट्स टू चेंज अगेन, जिसकी वजह से जो नंबर आने का चांस रहता है, खासकर नज़दीक का नंबर आने का चांस रहता है। अगर आप LASIK के लिए फ़िट नहीं हैं तो मायूस नहीं हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जो कि चश्मा उतारने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो अगर आप LASIK के लिए सेफ़ नहीं हैं, अगर आपका कॉर्निया फिट नहीं है कि वो LASIK ले सके, तो परेशान मत होएं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको ग्लास फ्री करने के लिए। LASIK is a very safe procedure, and if you are really keen to get rid of your glasses, if you don't want to wear glasses or contact lenses,
then do consult us regarding it, and I'm sure you'll be happy to get rid of your glasses.